जन्माष्टमी का महत्व केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि जीवन के व्यवहारिक पक्ष में भी दिखाई देता है। श्री कृष्ण का जन्म उस समय हुआ जब मथुरा के राजा कंस के अत्याचार अपने चरम पर थे। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अंधकार और अन्याय चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य और धर्म का प्रकाश अंततः उसे चीर कर बाहर आता ही है। जैसे कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों से घिरा हो, तब कृष्ण जन्म की यह कथा उसे प्रेरित करती है कि धैर्य, श्रद्धा और सही कर्म से हर संकट का अंत संभव है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रायः लोग व्रत रखते हैं। व्रत का अर्थ केवल भोजन से विरत होना नहीं है, बल्कि यह इंद्रियों को संयमित करने और मन को भगवान में स्थिर करने का अवसर है। दिन भर का उपवास और रात्रि जागरण केवल परंपरा नहीं, बल्कि साधना है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई व्यक्ति शरीर की सफाई के लिए समय समय पर डिटॉक्स करता है, वैसे ही जन्माष्टमी का व्रत मन और आत्मा को नकारात्मकता से मुक्त करने का आध्यात्मिक डिटॉक्स है। पूजा की तैयारी भी इस दिन का अभिन्न हिस्सा है। घर को स्वच्छ कर मंदिर को सजाया जाता है। ठाकुर जी के लिए झूला सजाना, पालना तैयार करना और उसमें नंदलाल की प्रतिमा स्थापित करना, ये सब केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि मन की भक्ति भावना को जागृत करने के लिए होता है। जैसे कोई बच्चा अपने पसंदीदा मेहमान के स्वागत के लिए घर सजाता है, वैसे ही जन्माष्टमी पर हम अपने मन और घर दोनों को सजाकर श्री कृष्ण का स्वागत करते हैं। मध्य रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा का भी अपना गहरा कारण है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था। यह समय ब्रह्म मुहूर्त जैसा शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय मन को एकाग्र कर भगवान के नाम का स्मरण करने से विशेष पुण्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन भक्ति गीत, भजन, कीर्तन और कथा का आयोजन किया जाता है। संगीत और भजन के माध्यम से भक्ति का रस मन में उतरता है। जैसे कोई व्यक्ति उदासी में एक मधुर संगीत सुनकर प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही जन्माष्टमी के भजन मन की उदासी और अशांति को दूर कर देते हैं। अन्न, वस्त्र और जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं देना यह केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है। उदाहरण के रूप में, जैसे कोई दीपक जलाकर अंधकार मिटाता है, वैसे ही दान से हम किसी के जीवन का अंधकार दूर कर सकते हैं। इस पर्व पर कुछ निषेध भी हैं, जैसे इस दिन मांसाहार, मद्यपान, झूठ बोलना, क्रोध करना और किसी भी जीव को कष्ट देना पाप माना गया है। यह केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि मानवीय गुणों को जगाने का माध्यम है। उपवास का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि हम अपने आचरण को दिव्यता की ओर मोड़ सकें। कृष्ण जन्माष्टमी केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण का भी दिन है। श्री कृष्ण का जीवन गीता के संदेश के माध्यम से हमें यह सिखाता है कि कर्म करते रहना ही जीवन का धर्म है और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जन्माष्टमी पर यह संकल्प ले ले कि वह अपने जीवन में गीता के एक भी उपदेश को अपनाएगा, तो यह पर्व वास्तव में सार्थक हो जाएगा। अंततः श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन का वास्तविक उत्सव तभी है जब उसमें भक्ति, सेवा, दया और सत्य का समावेश हो। जैसे मथुरा की गलियों में नंदलाल के जन्म पर हर्ष और उल्लास उमड़ पड़ा था, वैसे ही हमारे जीवन में भी आनंद का प्रवाह तभी आएगा जब हम अपने भीतर के कंस को समाप्त कर श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित करेंगे।